अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडी ठार बहुत ही मज़ेदार लबे शीरी। शादियों के मेन्यू में इसे ख़ास तौर पर शामिल किया जाता है और अगर वैसी ही लबे शीरी घर में बना ली जाए तो फिर दावतों का मज़ा दुबाला हो जाता है। इसमें जो शामिल करती हूँ मैं ख़ास तौर पर वो हैं अंगूर, और आजकल ये सीज़न में इन है और इसके बगैर मुझे लबे शीरी कुछ ख़ास मज़े की लगती नहीं है। वो कौन सी चीज़ है जो आप इसमें स्पेशली डालती हैं, ज़रूर बताइएगा। और ये चीदा चीदा सी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें डालने के लिए चाहिए होंगी। ख़ास चीज़ है तो फिर इसके इंग्रेडिएंट्स भी कुछ ख़ास से हैं। तो फिर आइए किचन की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसको कहाँ से और कैसे बनाना हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कलर्ड सेवइयाँ पका लेते हैं और 1 गिलास पानी को मैंने गर्म कर लिया है और उसमें 1 कप के करीब ये सेवइयाँ मैं डाल रही हूँ। दूध में कभी भी डाल के मैं इनको नहीं पकाती क्योंकि एक तो इनका कलर फेड हो जाता है और दूध की रंगत भी ये अजीब सी कर देती है, इसलिए अलग से बॉईल कीजिए और बाद में ठंडे पानी में डाल के रख लीजिए। दूसरी जानिब हमने 1 पैकेट ग्रीन जेली का बनाने के लिए रख दिया है क्योंकि रेड के साथ ग्रीन का कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगेगा। और तीसरी जानिब यहाँ पर हम दूध बॉईल कर लेंगे कस्टर्ड बनाने के लिए। 1 लीटर दूध से हम ये लबे शीरी बना रहे हैं और पैन में पहले से मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है क्योंकि फ्लेम ऑन है। डायरेक्टली दूध डालते तो वो फिर छुन 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 करता। और यहाँ 2 खाने के चम्मच हमने कस्टर्ड ले लेना है, पिंक कलर का आप ले लीजिए, यानी कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और इसको आप दूध में ही डिज़ोल्व कर लीजिए। थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, उसी दूध में मैंने इसको मिक्स किया है। 4 खाने के चम्मच हम इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे तो मिठास ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए कस्टर्ड में हम मिठास को कम रखेंगे। और अब इंतज़ार कर लेंगे कि दूध में उबाल आ जाए और जब उबाल आ जाएगा तो हम कस्टर्ड को शामिल कर देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जेली तैयार हो गई है तो इसको हम सेट होने के लिए रख देते हैं बिल्कुल साइड पर। और जनाब यहाँ पर हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड करेंगे, कहीं बहुत ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी ना हो जाए, यानी ये थिक ना हो जाए, इसलिए हमने इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और देखते जाना है कि कहाँ कितनी मतलूबा हमें इसकी थिकनेस चाहिए होगी। और हमेशा कस्टर्ड बनाने का आप यही तरीका रखिए। कुकिंग का काम कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं मिक्सिंग की जानिब। और यहाँ 1/4 कप मैंने ले लिए हैं स्लाइस्ड किए हुए बादाम और काजू। आप चाहें तो दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर लें, जो भी आपको पसंद हो। और इसके साथ ही हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देते हैं। कस्टर्ड को हमने रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा कर लिया था क्योंकि गरम गरम हम इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे। और साथ ही इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 पैकेट क्रीम का, ताकि और ये मज़ेदार सा हो जाए। इसको मिक्स कर लेंगे विस्कर की मदद से। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें शामिल कर देना है कोई सा भी रेड सिरप। इससे क्या होगा, जो कलर है ना वो निकल के आएगा और खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल शादियों वाले लबे शीरी जैसी। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप के करीब, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने कस्टर्ड बनाते हुए चीनी की मिकदार कम क्यों रखी थी, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें मिठास का काम करेंगी। इसको भी बहुत अच्छे से मिला लेते हैं और देख लेते हैं कि कलर कैसा आया है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और हम ऐड कर देंगे। और ये जो कलर होता है ना, ये मखसूस है लबे शीरी के लिए। अब क्या करना है हमने कि इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल डाल देना है। एक रेगुलर साइज़ का आप 10 ले लीजिए और ये हाफ हम इसमें ऐड करेंगे और हाफ हम बचा लेंगे टॉपिंग करने के लिए। आप इसके अंदर जो सिरप होता है वो भी साथ ही शामिल कर दीजिए, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब ये कलर्ड सेवइयाँ हैं वो भी हम डाल देते हैं और दोबारा से इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। अंगूर डाल देते हैं, अंगूरों के जो भी वो डंठल है वो आप निकाल लीजिए और अगर बीज वाले अंगूर हैं तो बीज निकालना मत भूलिएगा। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं हम केले। कुछ शिकायत होती है कि केले काले हो जाते हैं, वो सूरत में होते हैं अगर कस्टर्ड आपका गर्म होगा। आप रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके फिर ऐड कीजिए, ना आपके केले काले होंगे और ना ही सेब। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं। इसको आप 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में चिल होने के लिए रख दीजिए। टॉप कर दीजिए रिमेनिंग आइटम से और उसके बाद ठंडी ठार ये सर्व कीजिए और दाद वसूल कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपसे मिलेंगे अगली किसी रेसिपी में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।